अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की एक्सरसाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर क्वेश्चन से। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, वाई वाज मोहम्मद अली जिन्ना गिवन द टाइटल ऑफ कायद आज़म। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का टाइटल यानी खिताब क्यों दिया गया था? Muhammad Ali Jinnah was given the title of Qaid-e-Azam because of his untiring leadership qualities. उनकी अनथक कायदाना खूबियों की वजह से उन्हें कायद-ए-आज़म का खिताब दिया गया था। What did कायद-ए-आज़म do for the economic stability of Pakistan? कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए क्या किया? इसका आंसर बुक पे है, तो हम बुक से करते हैं। तो सेकंड वाले का आंसर है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह लेड ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ही वर्कड आउट अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी माशी पॉलिसी तमीर की, एस्टैब्लिश एंड इंडिपेंडेंट करेंसी, और उन्होंने आज़ाद करेंसी तमीर की, कायम की, एंड स्टेट बैंक फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए एक स्टेट बैंक भी कायम किया। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द सॉलिडेरिटी ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म ने पाकिस्तान की यकजहती के बारे में क्या फरमाया? तो थर्ड वाले का आंसर है, ही हैड रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हो गया था, दैट प्रोविंशियलिज्म वाज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सॉलिडेरिटी ऑफ द कंट्री, कि सूबायत मुल्क की यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ही वार्नड हिज पीपल, उन्होंने अपने लोगों को खबरदार किया। हैव यू फॉरगॉटन द लेसन दैट वाज थॉट टू अस 1300 ईयर्स अगो। क्या तुम लोग वो सबक भूल चुके हो जो हमें 1300 साल पहले सिखाया गया था? सो वट इज़ द यूज़ ऑफ सेइंग, अब कहने का क्या फ़ायदा, वी आर बंगालीज, सिंधीज़ और पठान्स और पंजाबीज़, कि हम बंगाली, सिंधी, पठान और पंजाबी हैं, ये सब कहने का क्या फ़ायदा? नो, नहीं। वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। यू बिलोंग टू अ नेशन, तुम लोग एक कौम से ताल्लुक़ रखते हो। यू हैव कार्व्ड आउट अ टेरिटरी, तुम लोगों ने अपना एक हिस्सा तश्कील दिया है। वास्ट टेरिटरी, एक बहुत बड़ा इलाका। इट इज़ ऑल योर्स, ये सब तुम लोगों का है। इट डज़ नॉट बिलोंग टू अ पंजाबी और सिंधी और अ पठान और बंगाली, ये किसी पंजाबी, सिंधी, पठान या बंगाली का नहीं है। इट इज़ योर्स, ये तुम लोगों का है। थर्ड वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज़ उर्दू अ सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उर्दू पाकिस्तान के लोगों के लिए इत्तेहाद की इलामत किस तरह से है? तो 4 वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा, द स्टेट लैंग्वेज देयर फॉर मस्ट ऑब्वियसली बी उर्दू। कौमी ज़ुबान इसलिए भी उर्दू होनी चाहिए। अ लैंग्वेज डैट हैज़ बीन नर्चर्ड बाय 100 मिलियन मुस्लिम ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, के इस बरसगीर के 100 मिलियन मुसलमानों ने इसकी परवरिश की है। अ लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड, ऐसी ज़ुबान जो समझी जाती है, थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में समझी जाती है। 5th वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आ लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका क्या है? इसका आंसर है, आ लैंग्वेज लिंगुआ फ्रैंका, एक ज़ुबान लिंगुआ फ्रैंका मीन्स, उसका मतलब है अ शेयर्ड कम्युनिकेशन, एक ऐसी बातचीत का इश्तराक है, यूज्ड बिटवीन पीपल, जो ऐसे लोगों के दरमियान बोली जाती है, ऐसे लोगों के दरमियान इस्तेमाल की जाती है, हुज़ मेन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, जिनकी अपनी खुद की ज़ुबान जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। सो सिंपली लिंगुआ फ्रैंका का मतलब एक ऐसी ज़ुबान है जो उन लोगों के दरमियान बोली जाती है जिनकी अपनी बुनियादी ज़ुबानें मुख्तलिफ होती हैं। 6 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द लाइट ऑफ कायद आज़म्स वर्ड। कायद आज़म के अल्फाज की रोशनी में आपने अक़लियतों की स्टेटस के बारे में, उनके मरतबे के बारे में बताया। 6 वाले क्वेश्चन का आंसर है, कायद आज़म वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ द माइनॉरिटीज़। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अक़लियतों के बहुत बड़े हामी थे। ही ग्रेंटेड फुल फ्रीडम, उन्होंने मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत दी, एंड इक्वल पार्टनरशिप और मुसावी इश्तराकियत की फॉर द मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अक़लियतों को। एड्रेसिंग द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से खिताब करते हुए वंस ही सेड, उन्होंने एक दफ़ा कहा, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, तुम लोग अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हो, और टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, या इबादत की किसी भी जगह पर, इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस रियासत में।
यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, तुम लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकते हो, कास्ट किसी भी ज़ात से, और क्रीड किसी भी मसलक से। दैट हैज़ नथिंग टू डू, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, बुनियादी असूलों के साथ, बुनियादी असूलों के साथ इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। दैट वी आर द सिटीज़न, कि हम एक शहरी हैं, एंड इक्वल सिटीज़न ऑफ वन स्टेट, और एक रियासत के मुसावी शहरी हैं। होप सो 6 वाले का भी आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स मीनिंग। फंडामेंटल, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी को, बेसिक। सेल्फलेस कहते हैं बेलोस, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। स्क्रैच कहते हैं शुरू से या फिर कबाड़ से, फ्रॉम स्टार्ट। ओवरकम काबू पाना, टू कंट्रोल। स्टैब्लिश कायम करना, टू सेट समथिंग ऑन परमानेंट बेसिस, दायमी बुनियादों पर कोई चीज़ कायम करना। ब्रेदरन कहते हैं भाइयों को, फेलो मेंबर्स ऑफ अ रिलीजन, किसी भी रिलीजन के जो मेंबर्स होते हैं, पैरवी करने वाले, वो आपस में भाई होते हैं। गारंटी यकीन दहानी कराना, टू अश्योर। नेक्स्ट वाले हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, और डेफिनेट वाले में आते हैं द। ए वाला जो आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ होता है, और एन वाला आर्टिकल जो है वो वॉवल से पहले यूज़ होता है। ठीक है, जितने भी वॉवल लेटर्स हैं उनके साथ एन लगेगा, और जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर वाले वर्ड हैं उनके साथ हम ए लगाएंगे। जबकि द आर्टिकल जो है वो उन वर्ड्स के साथ यूज़ होगा जिनसे हम पहले से फेमिलियर होते हैं, जिनका हमें पता होता है। राइटर को, पढ़ने वाले को पहले से उस वर्ड का या फिर उस चीज़ का, उस नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं, उस नाउन का पहले से उन्हें पता होता है। जैसे कायदे आज़म के बारे में हम पहले से जानते हैं, अगर कोई फेमस चीज़ आ जाएगी उसके बारे में हमें पहले से पता होगा, या फिर रीडिंग में कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी उसके बारे में हमें पता होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम उसके साथ दा लगाएंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ए का यूज़ भी, और एन का यूज़ भी, और दा का यूज़ भी। अब हम इनको फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। वी लिव इन आ सेम स्ट्रीट। अब सेम यहाँ पर देखें, सेम स्ट्रीट, एस यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वाले वर्ड लेटर के साथ हम ए लगाएंगे। आई लाइक टू ईट एन एप्पल। अब एप्पल का यहाँ पर ए जो है वो वॉवल है, वॉवल के साथ हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं। आई हैव गोट एन आइडिया। अब आइडिया का आई वॉवल है, उसके साथ भी हम एन यूज़ करेंगे। द स्पेनिश लैंग्वेज, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो वाले वर्ड जिनको हम पहले से जानते हैं, वो वाले नाउन जिनको हम पहले ही जानते हैं, उनके साथ हम दा लगाते हैं। तो स्पेनिश लैंग्वेज के साथ हम दा लगाएंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। अब कायदे आज़म से हम पहले से फेमिलियर हैं, इसके साथ भी हम दा लगाएंगे। वी मस्ट पुट करप्शन डाउन विद एन आयरन हैंड। आयरन का आई वॉवल है, इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से हम पहले से फेमिलियर हैं, इसीलिए हम इसके साथ दा यूज़ करेंगे। जिन्ना प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब इम्पॉर्टेंट रोल का आई वॉवल है, इसीलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। इन द अर्ली डेज शुरुआत के दिनों में ऑफ पॉलिटिक्स, हम शुरुआत के दिनों से पहले से फेमिलियर हैं, उनके बारे में हमें पता है, इसलिए उसके साथ हम दा लगाएंगे। ही हैड आ ग्रेट लव फॉर द नेचर। आ ग्रेट लव, अब ग्रेट यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वाला है हिज ब्रदर इज़ डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अब शोबे के अतबार से वो क्या है, इंजीनियर है, इंजीनियर का ई यहाँ पर वॉवल है, तो वॉवल के साथ हम एन यूज़ करेंगे। होप सो आर्टिकल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। आगे हम एडजेक्टिव देखेंगे। सम एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर नाउन। कुछ एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ होते हैं। दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनटायरिंग एफर्ट। अब एफर्ट्स से पहले अनटायरिंग है, तो हमें पता चल रहा है एफर्ट्स अनटायरिंग है, अनथक कोशिशें हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एट्रीब्यूटिव होगा। अदर्स आर यूज आफ्टर द नाउन एंड वर्ब, और कुछ वर्ब के और नाउन के बाद में यूज़ होते हैं, उसको हम प्रीडिकेटिव कहते हैं। जैसे कायदे आज़म वॉज सक्सेसफुल, कायदे आज़म यहाँ पर नाउन है, उसके बाद सक्सेसफुल बताया गया है, तो सक्सेसफुल यहाँ पर प्रेडिकेटिव होंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट एज एट्रीब्यूटिव एंड प्रीडिकेटिव अगेंस्ट द स्टेटमेंट इन द स्पेस।
आपने अंडरलाइन भी करना है और बताना है कि एडजेक्टिव जो हैं वो एट्रीब्यूटिव हैं या फिर प्रेडिकेटिव हैं। डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप, अब ट्रिप से पहले नाइस यूज़ हुआ है इसीलिए ये क्या होगा, एट्रीब्यूटिव होगा। चिल्ड्रन वर हैप्पी, अब चिल्ड्रन पहले आया है, हैप्पी बाद में आया है, इसलिए क्या होगा, प्रेडिकेटिव होगा। दे बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चर, अब कल्चर से पहले डिफरेंट आया है इसीलिए एट्रीब्यूटिव होगा। दे वर हंग्री, अब वो क्या थे, पहले दे आया है फिर हंग्री आया है, यानी नाउन के बाद में आ रहा है इसीलिए ये होंगे नाउन के बाद में आया है तो ये प्रेडिकेटिव होंगे। द कांग्रेस एग्री टू सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, अब यहाँ पर क्या है, कांग्रेस अग्री हो गई, सेपरेट, इलेक्ट्रेट्स क्या हैं, सेपरेट, ये एट्रीब्यूटिव होगा। जुवेरिया इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर, अब जुवेरिया के बाद में एल्डेस्ट आया है इसीलिए ये क्या होगा, प्रेडिकेटिव होगा। माई पेरेंट्स वर ग्लैड टू नो, मेरे वालदैन को ये जानकर खुशी हुई, बाद में आया है इसीलिए फिर से प्रेडिकेटिव होगा। शी केम फर्स्ट, अब शी के बाद में फर्स्ट आया है इसीलिए ये प्रेडिकेटिव होगा। द चिल्ड्रन वर अस्लीप अपस्टेयर्स, अब चिल्ड्रन जो हैं पहले आया है और स्लीप बाद में आया है इसीलिए ये प्रेडिकेटिव होगा। ही अम्बार्क्ड अपॉन कंट्री साइड टूवर्ड्स, अब टूवर्ड्स से पहले कंट्री साइड, टूवर्ड कहाँ के हैं, कंट्री साइड के हैं, तो इसीलिए क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। माई एक्टिंग बैक वॉन्ट गिव मी अ रेस्ट, अब एक्टिंग जो है माई के बाद में आया है इसीलिए हम इसको प्रेडिकेटिव लिखेंगे। ही इज़ अ प्रोग्रामर हु इज़ टैलेंटेड, अब प्रोग्राम पहले आया है प्रोग्रामर और बाद में टैलेंटेड बताया गया है इसलिए इसको हम प्रेडिकेटिव लिखेंगे। होप सो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिए गए हैं एडजेक्टिव, वर्ब दिए गए हैं उनसे हमने एडजेक्टिव फॉर्म करने हैं। हेल्प से होगा हेल्पफुल, चाइल्ड से चाइल्डिश, पेन से पेनफुल, फूल से फुलिश, अट्रैक्ट से अट्रैक्टिव, रेजिस्ट से रेजिस्टेंस, ऑयल से ऑयली, होप से होपफुल, डेंजर से डेंजरस, स्पॉयल से स्पॉयल्ड, डिफर से डिफरेंट, डस्ट से डस्टी, रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिबल, सक्सेस से सक्सेसफुल। नेक्स्ट हम चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। एडजेक्टिव फ्रेज डज द सेम जॉब एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो काम करता है वही एडजेक्टिव फ्रेज काम करती है। एडजेक्टिव क्या करता है, हमें नाउन के बारे में बताता है, इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन के बारे में बताएगी। एग्जाम्पल, विद ग्रे हेयर्स, इन द सेंटेंस अ मैन विद ग्रे हेयर, अब मैन यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो ग्रे हेयर्स वाला है, तो यहाँ पर ग्रे हेयर्स क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। नीचे दिए गए जितने भी सेंटेंसेज हैं उनमें हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, तो चलिए हम कर लेते हैं। द मैन एट द बुक स्टोर, अब मैन कहाँ पर है, बुक स्टोर में है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज होगी। एवरीवन वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, एवरीवन हर किसी के बारे में पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज होगी। लाइन इन द केज, अब शेर कहाँ पर है, केज में है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लॉन्ग एंड स्पोर्टेड स्नेक, अब स्नेक क्या है, लंबा भी है और उस पर स्पोर्ट भी है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है पाकिस्तान हैड ट्रमेंडस इम्पैक्ट, ट्रमेंडस इम्पैक्ट यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इन अ वाइट जैकेट, मैन किस में है, वाइट जैकेट में है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव फ्रेज इन सेंटेंसेस, जितनी भी एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं उसको आपने सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है वर्ड वेरी स्लिपरी, द रोड इज़ वेरी स्लिपरी। सेकंड है टायर्ड एंड हंग्री, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड हंग्री, मैं बहुत थकावट और भूख महसूस कर रहा हूँ। बीमिंग विद जॉय, खुशी से चमक रहा। ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास, वो क्लास में अव्वल आया है, सो ही इज़ बीमिंग विद जॉय, वो खुशी से चमक रहा है। सनी एंड ब्राइट, रोशन और धूप वाली सुबह। इट इज़ वेरी सनी एंड ब्राइट टुडे, आज बहुत रोशन और धूप वाली सुबह है। इक्वली हॉस्टिटाइल, यकसा तौर पर मुखालिफ। ही इज़ इक्वली हॉस्टिटाइल एंड फ़नी, वो यकसा तौर पर मुखालिफ भी है और बहुत ज़्यादा मज़ाहिया भी है। अनोइंगली लाउड, बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलना। ही स्पीक्स अनोइंगली अलाउड, वो बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलता है।
होप सो सारे सेंटेंसेस भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कोई भी अगर आपको इशू होगा इस एक्सरसाइज में या कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट टाइम कवर कर लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग, आपको जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनके स्पेलिंग आपने करेक्ट करके लिखने हैं। तो वो मैंने यहाँ पर रजिस्टर पे लिख लिए थे, वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सेक्रीफाइस, सेपरेट, फिलॉसफी, लिटरेरी, इलेक्ट्रेट, एस्पायरेशन, सेंटिमेंट्स, ट्रमेंडस, कमेटी, रिनाइजेंस एंड शैटर्ड। इसके सारे स्पेलिंग आप नोट कर लें और इसको करेक्ट कर लें।